बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल, आइडेंटिफाई एल्डिहाइड एंड केटोन फंक्शनल ग्रुप बाय यूजिंग फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस टेस्ट। तो आइए देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप आपके जो सिलेबस में इस वक्त इस प्रैक्टिकल में है। एक तो एल्डिहाइड है, इसमें आपको पता है ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की एक तरफ कोई भी आर ग्रुप या एच हो सकता है, जबकि दूसरी तरफ एच मस्ट है। और कीटोन में दोनों तरफ ही कार्बन के राइट एंड लेफ्ट आर ग्रुप यानी अल्काइल ग्रुप ही मौजूद होंगे। तो इसमें हम जो टेस्ट परफॉर्म करेंगे वो है एल्डिहाइड के लिए, उनके लिए पॉजिटिव आते हैं ये दोनों टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट एंड फेलिंग्स सॉल्यूशन का जो टेस्ट है। एल्डिहाइड इनको पॉजिटिव देते हैं। तो एल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं टॉलेंस रिएजेंट के साथ और ये एलिमेंटल सिल्वर बनाते हैं, जो कि इनर सरफेस ऑफ द टेस्ट ट्यूब पर जम जाता है। और फिर ये वहां पर उसकी वजह से आपको जो आपकी ग्लास की टेस्ट ट्यूब है वो सिल्वर नजर आ रही होती है, बिल्कुल चांदी वाकई वहां पर डिपॉजिट हो जाती है। तो इसमें जो है इसकी इक्वेशन आप लोगों ने टॉलेंस रिएजेंट की फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी हुई है एल्डिहाइड के चैप्टर में, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। एंड इसमें आप देख रहे हैं कि एल्डिहाइड है और ये जो है सिल्वर नाइट्रेट का जो सिल्वर था उसने अमोनिया जो एक्सेस में आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं उसके साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लिया हुआ है, जिसके नतीजे में अब आपके पास ये अमोनियम का सॉल्ट बना है, जो भी एसिड इसमें बना ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है। जो है वो ऑक्सीडाइज होकर एसिड बना देता है, ये उसका सॉल्ट अमोनियम जो है सॉल्ट बना है। एंड अमोनिया रिलीज होता है वाटर एंड सिल्वर जो है, जो सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर कैटाइन था और यहाँ पर उसका क्या हो गया है, रिडक्शन हो गई है और उसने इलेक्ट्रॉन जो है वो लेकर सिल्वर एटम बन चुका है। तो टॉलेंस टेस्ट जिसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं हम? क्लीन टेस्ट ट्यूब में सिल्वर नाइट्रेट ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करके ब्राउन प्रेसिपिटेट तक इंतजार करते हैं, फिर हम इसमें डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन डालते हैं ताकि ब्राउन प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाए। और फिर इसमें ये जो फ्रेशली प्रिपेयर टॉलेंस रिएजेंट है इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड डालकर 5 to 10 मिनट्स वाटर बाथ पर इसको रखते हैं। आइए देखते हैं। हम सबसे पहले हमने ये 1 ml, अब जान के मैंने CMQ की जगह ml लगाया क्योंकि CM³ और ml आर सेम थिंग्स। आपको कहीं पे ml भी मिल सकता है और कहीं पर ml मीन मिलीलीटर और CM³ मीन सेंटीमीटर क्यूब, दोनों सेम ही चीज के नाम है, सेम वॉल्यूम ही 1 ml कहलाता है और उसी को 1 CM³ भी कह सकते हैं। तो 1 ml आपने सिल्वर नाइट्रेट लिया और फिर आपने इसमें डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया टेस्ट ट्यूब के अंदर, और फिर कब तक इसको आपने किया, ब्राउन प्रेसिपिटेट बनने तक ऐड किया, और फिर आपने इसमें अमोनिया जो है वो ड्राइव वाइज इस तरह ऐड किया कि ये डिसॉल्व हो गए सोल्यूशन में। और फिर आपने इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला और जब आपने इसको हीटअप किया 5 to 10 मिनट, तो आपने देखा कि जो है सिल्वर मिरर जो है साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब के ऊपर डिपॉजिट हो गया। अगर तो डिपॉजिट हो गया तो एल्डिहाइड, अगर नहीं डिपॉजिट हुआ तो दैट मीन ये कीटोन है। अगर वो कहता है ना आपके पास दो कंपाउंड है, बताएं एल्डिहाइड कौन सा है कीटोन कौन सा है, तो जो सिल्वर मिरर टेस्ट बना देगा वो एल्डिहाइड होगा, जो नहीं बनाएगा वो कीटोन होगा। सिमिलरली फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, फेलिंग सोल्यूशन में भी डियर स्टूडेंट दो सॉल्यूशन का जो मिक्सचर है वो फेलिंग सोल्यूशन कहलाता है। फेलिंग सोल्यूशन ए में कॉपर सल्फेट होता है, जो कि जबकि फेलिक सॉल्यूशन बी में सोडियम या पोटाशियम का टार्टरेट होता है और स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ होता है। दोनों को एकदम मिलाकर एक ही फेलिंग सॉल्यूशन बनाकर फिर उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला जाता है। एंड उसके बाद फिर हम देखते हैं कि एल्डिहाइड जो है कॉपर 2 को रिड्यूस कर देता है कॉपर 1 में, और लिहाजा कॉपर 2 की जगह क्यूप्रिक ऑक्साइड की जगह क्यूप्रिस ऑक्साइड बनता है, क्योंकि कॉपर जो है +1 में रिड्यूस हो गया है। और किसने रिड्यूस किया है? एल्डिहाइड ने। एल्डिहाइड इज द
रिड्यूसिंग एजेंट है, वाइल कॉपर जो है वो कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें इसी तरह हम फाइलिंग सोल्यूशन मिक्स कर लेंगे ए और बी को, दोनों को, और फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड टेस्ट ट्यूब में लेकर हम इसमें मिक्स कर लेंगे। एंड ब्रैक ये देखिए, ये कॉपर सल्फेट हमने डाला, और हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड भी इसमें डालकर सोडियम टार्टारेट डाला, और फिर जब हमने ये डाला और उसके एल्डिहाइड डालने के बाद, और जब हमने इन चीजों को तमाम को हीट अप किया स्लाइटली हीटिंग पर, रेड प्रेसिपिटेट अगर बन जाए तो इंडिकेट करते हैं कि एल्डिहाइड प्रेजेंट है। और अगर रेड प्रेसिपिटेट नहीं बने तो इट्स मीन ये एल्डिहाइड नहीं है बल्कि कीटोन है। तो ये आपका रिएक्शन जो हम पीछे भी देख चुके थे, एल्डिहाइड ने कॉपर+2 को कॉपर+1 में क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। एल्डिहाइड इज रिड्यूसिंग एजेंट, और खुद एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो गया किस चीज में, एसिड में। ये RCOO ये एसिड का कार्बोक्सिलेट आयन है, और ये कार्बोक्सिलेट आयन कार्बोक्सिलिक एसिड से ड्राइव हुआ है। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बना, एल्डिहाइड के ऑक्सीडाइज होने पर बना यहाँ पर। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखना चाहें कि केटोन किस टेस्ट को पॉजिटिव देगी, तो वो सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट कहलाता है। सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड सॉल्यूशन को अगर हम केटोन में डाल दें तो रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, और एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं दे पाते। तो ये वही टेस्ट है जो कीटोन्स पॉजिटिव देती हैं, एल्डिहाइड नहीं दे सकते। तो हम इसी तरह सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड को टेस्ट ट्यूब में लेंगे, 1 ml ऑर्गेनिक कंपाउंड डालेंगे, शेक करेंगे अच्छी तरह, और अगर रेड कलर बन गया तो कीटोन को रिप्रेजेंट करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अपने जो है आमतौर पर हमारे पास तरीकाकार यही है कि हम लाइंस लगाकर अपने एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड इन्फेरेंस को शो करते हैं। तो उसी तरह हम जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को एनालाइज करने जाते हैं, अब आपके सिलेबस में एल्डिहाइड भी है, कीटोन भी है, फिनोल भी है, अल्कीन भी है, अल्कोहल भी है, तो हमारे पास स्टार्ट कैसे होता है कि हम सबसे पहले लिटमस टेस्ट करते हैं। लिटमस टेस्ट से हमें अंदाजा होता है कि हमारे पास जो है वो क्या चीज है, कार्बोक्सिलिक एसिड तो नहीं है, फिनोल तो नहीं है। तो क्योंकि लिटमस टेस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ रेड और ब्लू पे, तो इसका मतलब है एल्डिहाइड और कीटोन ही प्रेजेंट थे। फिर जब हमने 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन डाला, पीपीटी बन गए, तो एल्डिहाइड कीटोन प्रेजेंट हो गए। और फिर फेलिंग सोल्यूशन A+B के साथ एल्डिहाइड इंडिकेट हो गया, और सिल्वर मिरर के साथ एल्डिहाइड कंफर्म हो गया। तो इस तरह हम जो है एल्डिहाइड को कंफर्म कर सकते हैं डिफरेंट टेस्टों से। और फिर इस तरह अगर हमने कीटोन को करना है, तो कीटोन में भी उसी तरह लिटमस पेपर पर कोई कीटोन इफेक्ट नहीं डालेगी। अगर आप कीटोन प्लस ब्लू लिटमस पेपर करें तो इसमें कोई आपको नहीं नजर आएगा, मगर अगर आप टॉलरेंस रिएजेंट डालें तो कोई भी सिल्वर मिरर नहीं बनेगा। और जो है सिर्फ ये है कि नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सोल्यूशन डालने पर रेड कलर के कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो कि इंडिकेट करता है कीटोन है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह आप कीटोन और एल्डिहाइड में टॉलरेंस टेस्ट एंड फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट से आराम से फर्क कर सकते हैं। तो स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज। अल्लाह हाफिज।